नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो अभी हम लोग चल रहे थे ग्रामर के मॉडल वर्ब का 1 पार्ट हो चुका था, तो अभी हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं कि कुड का फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैन का देख चुके थे, तो अभी हम लोग देखेंगे कुड का। कुड में देखना है कि इसका यूजेज ऑफ कुड, कुड के यूजेज को हम लोग को देखना है कि कुड का उपयोग किस तरीके से होता है। तो कुड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टेंस। कुड का उपयोग जो है पास्ट टेंस में किया जाता है। फॉर्म इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट के रूप में, पास्ट टेंस के इनडायरेक्ट में जो है, जब प्रेजेंट टेंस में जब कैन होता है तो उसका पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसको कुड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सी सैड आई कैन बीट यू इन द रेस। मैं तुम्हें रेस में पीट सकता हूँ, यानी कि हरा सकता हूँ, मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। तो उसको जो है बनाते हैं सी सैड डैट सी कुल्ड बीट मी इन द रेस। वह कही कि वह रेस में उसे हरा सकती थी। ठीक है, इस तरीके से उसका हिंदी बनता है। तो ये कुड का प्रयोग किया गया, कैन के जगह पे कुड का प्रयोग यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कैन का ही पास्ट रूप में कुड का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी। पास्ट की जो क्षमता होता है उसके लिए, पास्ट एबिलिटी एंड पावर एंड कैपेसिटी के लिए, पास्ट के जो एबिलिटी है, पावर है और कैपेसिटी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि माई सिस्टर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16। मेरी बहन कार चला सकती थी 16 एज में, 16 साल की एज में। तो यहाँ पे शक्ति थी का प्रयोग होता है, यहाँ पे कुड मतलब, तो यहाँ जो है पास्ट का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसमें एबिलिटी, क्षमता का बोध करा रहा है कि उसमें जो है वो चलाने की, उसे कार चलाने की क्षमता कब थी, जब वो 16 साल की थी तभी थी। तो यहाँ पर एबिलिटी और उसके पावर का बोध कराता है। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है उसके पावर कैपेसिटी का बोध कराता है कि वह बोर्ड का एग्जामिनेशन पास कर सकता था। ठीक है, कर सकता था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग देखते हैं कि कुड का जो उपयोग होता है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से डिस्कस किया जा रहा है 3 नंबर में कि कुड का जो उपयोग होता है वो एबिलिटी, यूज फॉर एबिलिटी नॉट फॉर फिनिश द वर्क। एबिलिटी के लिए होता है, ना कि काम को फिनिश करने के लिए। और काम को फिनिश करने के लिए, फॉर द फिनिश द वर्क बी यूज बी वेयर एबल टू मैनेज टू ए सक्सेस इन का प्रयोग करते हैं। ये सब वर्ड का उपयोग करते हैं हम लोग काम को फिनिश के लिए। तो यहाँ पे कुड का जो उपयोग होता है वो एबिलिटी के लिए होता है, क्षमता के लिए होता है, कि वह उसमें क्षमता था बोर्ड को एग्ज़ाम को पास करने का। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड का एग्जामिनेशन पास कर सका, इसके मतलब है कि उसमें एबिलिटी था। उसके बाद फिर ही वॉज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने में सक्षम रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बेहतर एग्जामिनेशन जो है पास करने का जो क्षमता है, एबल टू, यहाँ पे एबल टू का बी एबल टू मतलब उसमें पास करने की क्षमता है, समर्थता व्यक्त कर रहा है इसमें, और उसके पास में वो शक्ति है, पावर है, जो कि वो पास कर सकता है। तो ही पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर गया। मतलब इसमें भी पास द बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे उसके क्षमता को में यहाँ पे मीन मतलब हो गया ही पास द एग्जामिनेशन, यानी कि उसके पास में पावर या क्षमता है उस तरह के एग्जामिनेशन को पास करने का। ठीक है ना, तो वह अपने पावर और शक्ति के बदौलत, अपनी क्षमता के बदौलत वो क्या है, एग्जामिनेशन को पास किया है। तो यहाँ पे उसके पावर और कैपेसिटी, उसकी जो समर्थता है और उसकी जो शक्ति है उसका शो करता है यहाँ पे। तो फिर देखेंगे कुड का प्रयोग और आगे देखते हैं चौथे नंबर रूल में कि कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट में, जो हम्बली रिक्वेस्ट मतलब जो होता है विनम्रतापूर्वक जो रिक्वेस्ट होता है उसका, और परमिशन का, अनुमति का बोध कराने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या आप उसे सहायता कर सकते हैं।
कुड यू हेल्प हर प्लीज़, मतलब क्या आप उससे सहायता कर सकते हैं। तो इसमें जो है, इसमें विनम्रता और रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। कुड आई स्मोक हर, क्या मैं स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, मन ये स्मोक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी विनम्रता और रिक्वेस्ट और परमिशन की बोध कराता है। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है, यहाँ पे जो है कुड नंबर में इसमें परमिशन का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, मतलब इसमें भी विनम्रतापूर्वक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप इस लेटर को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम यहाँ पे इसको करने का प्रयास किए हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझाने का प्रयास किया है। मोस्ट इज कुड इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूज पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन देन कैन और मे, मतलब जो कुड का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, कैन और मे की अपेक्षा। कैन और मे का उपयोग भी हम कभी कभी करते हैं परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। तो कैन और मे की अपेक्षा कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए ज़्यादा उचित होता है, ज़्यादा ही प्रॉपर होता है, उचित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए बहुत ही उचित होता है, बेहतर होता है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से करते हैं। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं, कुड इज यूज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, मतलब कुड का प्रयोग जो होता है कुड का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ अनरियल कंडीशन, मतलब संभावना जो है अनरियल कंडीशन है, मतलब संभावना के लिए या तो फिर अनरियल कंडीशन के लिए, मैंने ऐसी संभावना जो कि नहीं हो सके और वो प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में ऐसा संभावना कर रहे हैं जो कि नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। तो इस तरह की संभावना जो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी और अनरियल कंडीशन के लिए प्रेजेंट समय में जो बोध कराता है उसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए कार, यदि मेरे पास में अधिक पैसा होगा तो मैं क्या कर लूँगा, एक कार खरीद लूँगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसको कुड का प्रयोग कर करके हम लोग पॉसिबिलिटी और संभावनाएं वाले जो है सेंटेंसेस में इसको उपयोग कर सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो यू कुड सक्सेस, आप सफल हो जाओगे। यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे। इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें भी जो है संभावना है कि यदि कठिन मेहनत किए तो संभावना है कि सफल हो ही जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ भी प्रेजेंट कंडीशन में संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी को व्यक्त किया जा रहा है, जो कि अनरियल कंडीशन है, रियल कंडीशन नहीं है, संभावना है। तो उस तरह के जो सेंटेंसेस का बोध कराता है तो यहाँ पर जो है कुड का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम इस तरीके से हम आज कुड के सेंटेंसेस को हम लोग देखे हैं, और नेक्स्ट बार जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे दूसरे में या मस्ट का किसी भी दूसरे मॉडल वर्ब का प्रयोग को हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से मॉडल वर्ब का प्रयोग करना हम लोग सीख रहे हैं। तो आप लोग से हमसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा मदद करें, यही आप लोग से हमसे रिक्वेस्ट होगा। और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।